यस एवरीबॉडी, इफ यू रिमेंबर हमने कल भी ऐसा एक क्वेश्चन किया और उस क्वेश्चन में मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट कराया था। कॉन्सेप्ट नहीं कहूंगा, टाइप 3 बना दी थी कि ये फैक्टराइज हो रहा है x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 और ये फैक्टराइज नहीं हो रहा, तो यहां निकाला था a अपॉन एक्स माइनस 2 प्लस b अपॉन एक्स प्लस 2 प्लस cx प्लस d अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 9। आई होप यू रिमेंबर दैट। बट आज मैं इसी क्वेश्चन को करने का एक और बेटर वे बता रहा हूं। प्लीज राइट डाउन वन कॉन्सेप्ट। whenever all the terms are in x square, then use temporary substitution. That is, put y is equal to x square. Put y is equal to x square, but don't differentiate. Put y is equal to x square, but don't differentiate. अब ये नई चीज है। टेम्परेरी सब्स्टिट्यूशन क्या है? मैं थोड़ी देर के लिए अपने क्वेश्चन की शक्ल बदलूंगा, उसका यूटिलाइजेशन करूंगा, वापस आंसर में ले आऊंगा। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि अगर मैं किसी x को y को x स्क्वायर ले रहा हूं तो मुझे उसका ऊपर 2x चाहिए। कल ऐसे क्वेश्चन किए हमने, न्यूमरेटर में 2x होता था पर इस बार न्यूमरेटर में 2x नहीं है, तो मैंने क्या बोला? यूज टेम्परेरी सब्स्टिट्यूशन। और वो क्या है? टेम्परेरी सब्स्टिट्यूशन में एक गलती जो बड़े बच्चे करते हैं वो कभी नहीं करनी, वो ये है कि कभी इंटीग्रेशन का साइन नहीं यूज करना। क्योंकि अगर इंटीग्रेशन का साइन यूज करोगे, इंटीग्रेशन तब पूरा होता है जब उसके साथ dx, d थीटा, dt कुछ हो। और अगर dx, d थीटा, dt में x स्क्वायर को y किया तो पक्का dx को dy में जाना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं इस कॉन्सेप्ट को, ये कोई नाम नहीं, किसी बुक में नाम नहीं है टेम्परेरी सब्स्टिट्यूशन, ये मैंने बनाया आप लोगों के लिए कि आपका दिमाग चल सके कि भाई मुझे यहां पे सिर्फ कुछ देर के लिए क्वेश्चन की शक्ल बदलनी है। वो कैसे समझना? मैंने dx लिखना ही नहीं, सॉरी, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 9, ना इंटीग्रेशन का साइन ना dx, तो मैं तो सिर्फ उसके फंक्शन की बात कर रहा हूं। इसको लिख दिया 1 अपॉन वाई माइनस 4 इंटू वाई प्लस 9। क्या ये बात समझे सब लोग? बोलो अगर ये बात समझे, यहां पे आपको समझ आ गया यार ये तो पार्शियल का रेगुलर फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन, यस और नो, तो इसके लिए आप सब क्या करोगे? इज इक्वल टू वाई माइनस 4 प्लस वाई प्लस 9, यस और नो। अब अगर ये बात भी समझ आ गई तो आप ले भी कैच कर चुके हो जो मैं बोलना चाह रहा हूं। ऊपर क्या आना है? ए क्या बना? वाई माइनस 4 ने 4 दिया, ऊपर क्या आया? 1 अपॉन 4 प्लस 9 13। क्या स्टेप समझ आया? बोलो जी। अगले इसने क्या दिया? माइनस 9, तो इसका 1 अपॉन माइनस 9 माइनस 4 माइनस 13। क्या ये बात समझ आई? अब आपको अगर ये भी कैच हो गया तो आपको नोटिस कर गया कि 1/13 तो कॉमन है, तो टेक्निकली 1/13 कॉमन करते ही ये बचा 1 अपॉन वाई माइनस 4 माइनस 1 अपॉन वाई प्लस 9। क्या हर बच्चा इस चीज को यहां तक ले जाना सीख गया विदाउट डेरिवेटिव यूज किए? बोलो। इसका मतलब मैंने एक्स स्क्वायर को वाई लिया था तो वापस वाई को क्या कर दूं? तो दैट मीन्स मैं इसको लिख सकता था 1/13 इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 9। यस और नो? बोलो। माइनस, सॉरी माइनस, ठीक है। क्या आप लोग, मैं यहां से देखो, मैं वापस लेके आ रहा हूं, मैंने मन में लक्ष्य एक्स स्क्वायर को क्या लिया? लिखा, ये बन गई पार्शियल लगाई, ए और बी निकाले, ए और बी निकाल के वापस लिखा, जो वाई था उसको वापस एक्स स्क्वायर कर दिया। मतलब मैंने कहीं भी dx dt यूज नहीं किया। आप इसको सॉल्व कर लो, आप इसको सॉल्व कर लो, यू विल गेट सेम आंसर। अब हुआ क्या? अब जो मेरा आय था, जो मेरा इंटीग्रेशन थी, वो क्या बन गई? 1/13 बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ dx
ठीक है, और अंदर क्या रहा, सॉरी 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 9 सारे की dx। बन गई बात? हाँ जी, इतने बात को रसम आप बताओ कौन सा फॉर्मूला? 1 अपॉन कहां की रसम, एक्स स्क्वायर माइनस कौन सा फॉर्मूला? 1 अपॉन 2a ln ऑफ x माइनस a अपॉन, ठीक है, तो श्रेष्ठ ये भूल गया था उस दिन, तो अब नहीं भूलना। 1 अपॉन 2a 2 इंटू 2 ln ऑफ x माइनस a का मतलब 2 अपॉन x प्लस a। क्या ये बात समझ आई? चल श्रेष्ठ, माइनस आ गया, यहां कौन सा फॉर्मूला? 1/a 5 फिर tan इनवर्स, इसके बाद 1/x माइनस 2। नो 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 नो, 1/a tan इनवर्स x by a, ठीक है जी। तो ये बना 1/3, क्योंकि ना देखो बेटा इतना तो आप सब समझ गए ना, 3 का स्क्वायर है। 1/a tan इनवर्स x by a प्लस c, दैट्स माय आंसर। ये दोनों डायरेक्ट फॉर्मूले लगे, और यही उसमें मैंने यही क्वेश्चन करवाया था। उसमें जब जो मेरे को याद है वो क्या था, यहां पे था एक्स स्क्वायर माइनस नहीं एक्स माइनस 2 और यहां था एक्स स्क्वायर प्लस 9। तो मैंने आपको टाइप 3 कराने के चक्कर में वो मेथड कराया। पर आप सोचो जब सारा एक्स स्क्वायर आए तो क्या यूज करना है? टेम्परेरी सब्स्टिट्यूशन। हो जाएंगे क्वेश्चन सब। थैंक यू सो मच।